बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिश्तेदारी को काट देता है, तोड़ देता है और अपने रिश्ते नाते से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। अब ये रिश्ता है क्या चीज, किसको कहते हैं? रिश्तेदारी वो नसबी होते हैं, चाहे महरम हो या गैर महरम हो, वारिस हो या गैर वारिस हो, सबके सब उनके रिश्तेदार हैं। कोई जरूरी नहीं कि उसके वारिस हो तो वो उसके रिश्तेदार हैं, और कोई वो महरम हो तो उसके रिश्तेदार हैं। महरम हो या गैर महरम, सबके सब उनके रिश्तेदार हैं। और वो रिश्तेदारी खड़े होकर के कहती है कि अगर मुझसे कता ताल्लुक कर लिया तो रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से इसको दूर कर दिया। और ये रब्बुल आलमीन कह रहा है, कहता अमा तरदीन, क्या तुम इससे राजी नहीं हो? कता आके कतातुहु, अगर तुझसे वो कता ताल्लुक कर लेता है मैं अपनी रहमत से उसको काट देता हूँ। वसलत के वसलतुहु, और रिश्तेदारी रिश्ते नाते को जोड़ के रखता है तो अपनी रहमत को हम उसके साथ जोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, इन शिअ्तुम इक़राउ क़ौल अल्लाहि तबारक व तआला, अगर तुम्हारी तबीयत चाहे तो रब्बुल आलमीन के ये कौल को भी पढ़ लो। सूरह मोहम्मद की आयत 26वें पारा, सूरह मोहम्मद की आयत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा पढ़ लो अगर तबीयत चाहे। हल आसैतुम इन तवल्लैतुम, क्या बात है कि अगर तुमको विलायत दे दी जाए, हुकूमत दे दी जाए तो तुम क्या करोगे? मुकर जाओगे। फहल आसैतुम इन तवल्लैतुम, क्या बात है तुमको हुकूमत दे दी जाए, तुमको ओहदे दे दिया जाए, उस ओहदे के गुरूर में दूसरे को हेज समझने लगे, कमतर समझने लगे और ये समझने लगे कि हम चुनी दीगर नेस्त, मेरे अलावा कोई नहीं। जबकि मखलूक सब एक है, मखलूक सब एक है, किसी में कोई इम्तियाज नहीं। अगर इम्तियाज है तो तकवे की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर इम्तियाज है, वरना मखलूक की कोई इम्तियाज नहीं। और खुसूसन इंसान कोई इम्तियाज नहीं। मखलूक होने के एतबार से सब बराबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको रोजी देता है, सबके ऊपर मेहरबानी करता है, और अगर वो नाफरमानी करे तो अपनी मेहरबानी को उसे काट लेता है, तोड़ देता है उसकी मेहरबानी को। काफाल आसैतुम इन तवल्लैतुम, क्या तुम नाफरमानी करोगे? क्या बात है, ये पसंद नहीं करते। और उसके बाद कहते हैं फहल आसैतुम, और तुमसे ये बैद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम मुकर जाओ, मुकर जाओगे तुम। और क्या करोगे तुम? वतुफ्सिदु फिल अर्द, जमीन में फसाद बर्पा करोगे, जमीन में फसाद बर्पा करोगे। और क्या करोगे? वतुक़त्तिउ अरहामकुम, ओहदा पा करके, ओहदे पे बैठ के, मसनद पे बैठ करके दूसरे को हिकारत की निगाह से देखोगे, और उसके साथ जो ताल्लुकात है उस ताल्लुकात को तुम कतई ताल्लुकात कर दो। वतक़त्तिउ अरहामकुम, तुम उनके सिला रहमी को, तुम उनके रिश्ते नाते को तुम काट दोगे। और उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। हम लानत के मुस्तहिक हो गए अगर रिश्तेदारी काट दिया आपने, अगर रिश्ते नाते को तोड़ दिया, भाई बिरादर से गुफ्तगू करना छोड़ दिया, और माँ बाप को किनारा कस कर हो गए, माँ बाप से किनारा कस हो गए। जबकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक के बाद वालिदैन का हक दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अपने इबादत के बाद, अपनी उलूहियत के इकरार के बाद वालिदैन का हुकूक को दिया है। कहाँ है वालिदैन? कहाँ छोड़ा आपने वालिदैन को? ये तो हुए कतारहमी और किसके ताल्लुक? कई हदीसें हमने नकल की है, तकरीबन 13 हदीसें हमने इस सिलसिले में नकल की है। बुखारी की 6 हदीसें, अबू दाऊद की 3 हदीसें, नसई की 2 हदीसें, तिरमिजी की 3 हदीसें। ये सब के सब मैंने नकल की थी कि इसको बयान किया जाए, लेकिन गालिबन मेरा वक्त खत्म हो गया होगा। अब आइए जुल्म के ताल्लुक से कुछ बातें बता दूं आपको, क्योंकि दोनों के सजा के बारे में कहा गया है, कता रहमी की और जुल्म की सजा। जुल्म किसको कहते हैं? वज़उ शैइ फी गैर महल्लिही फहुवा जुल्मुन,
वज़ू शैय फी गैर महल्लिही फहुवा ज़ुल्मुन, किसी चीज को जहां रखना है वहां ना रख करके दूसरी जगह ले जाकर रख दिया जाए, गैर मकाम पर उसको रख दिया जाए, जहां वो रखने के लायक नहीं है वहां ले जाकर रख दिया जाए, ये जुल्म है। वज़ू शैय, किसी चीज को रख देना उसके गैर जगह पर, रखने हैं ताक पर रख दिए दीवार के ऊपर, रखने हैं ताक पर रख दिए जमीन के ऊपर, ये जुल्म है। और इस जुल्म की सजा वही होगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, एक जुल्म जो करेगा दुनिया में, कल क़यामत के दिन पूरे महशर के मैदान उसके लिए तारीक हो जाएगी, अंधेरा ही छा जाएगा, कहीं दिखाई नहीं देगा उसको। एक जुल्म, ज्यादा नहीं। जुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, इसलिए जुल्म से बचिए, जुल्म से बचिए। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह तबारक हदीस कुदसी उसको कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत करे, रिवायतन अन रब्बिही और काल अल्लाह तबारक व तआला, ये दो अल्फाज हैं जो कुछ हदीस कुदसी बयान करने का मुहद्दिसीन का उसूल है। दो तरीके से बयान किया जाता है, या तो कहते हैं रिवायतन अन रब्बिही, या कहते हैं काल अल्लाह तबारक व तआला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, काल अल्लाह तबारक व तआला या इबादी, ऐ मेरे बंदे, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है। और अल्लाह जिसको अपने ऊपर हराम कर ले, बंदन के लिए जायज होगा? बंदे इतने हिकमत वाले, बंदे इतने जुरात वाले, बंदे इतनी ताकत वाले कि रब के हुक्म को अपने ऊपर नाफिज कर ले, और रब का हुक्म जिसको हराम किया अपने लिए वो हलाल कर ले। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया। वजअलतहु बैनकुम हरामुन फला तज़ालमू, और तुम लोगों के बीच में भी, तुम लोगों के दरमियान में भी जुल्म को हमने हराम करार दे दिया, आपस में एक दूसरे को जुल्म न करना। जुल्म की एक हदीस बुखारी की, इमाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हदीस है, वो कहती हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अख़ज़ शिब्रम मिनल अर्द, मन अख़ज़ शिब्रम मिनल अर्द, 9 इंच, ज्यादा नहीं। शिब्र बालिश को कहते हैं, एक बालिश 9 इंच के होते हैं और एक हाथ 18 इंच के होते हैं। तो 9 इंच जमीन जुल्मन, हदीस का लफ्ज़ है, मन अख़ज़ शिब्रम मिनल अर्द जुल्मन, जिसने एक बालिश जमीन जुल्मन किसी का गसब कर लिया है, ले लिया है, तो वह कहू यौमल क़ियामत मिन 70 अर्दीन, कल क़यामत के दिन वह एक बालिश जमीन ऊपर से लेकर के 7 तबक काट करके उसके गले का हार बना देगा, लटका देगा। लो, इसी के लिए तुमने दुनिया में गसब किया था, जुल्म किया था दूसरे के ऊपर, और जुल्म जो तारीकी बन के जाएगी, ये ढोवो अब तुम 7 तबक जमीन, जितने गसब किया है, जितने उसने से जुल्मन ले लिया है, छीन लिया है, उस जमीन को उसके गले का तौक बना देगा, गले का हार बना देगा। ढोते रहो, अब चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जवान हो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कसे बाशक, आम है यह। मन अख़ज़ा, मन उमूम के लिए आता, मन अख़ज़ शिब्रम मिनल अर्द जुल्मन तुवक़हु यौमल क़ियामत मिन 70 अर्दीन। और एक हदीस पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इसके रावी अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरूना मल मुफ़लिस। आपने अपने सहाबाए कराम से पूछा कि आप ये बता सकते हैं कि मुफ़लिस किसको कहते हैं? मनिल मुफ़लिस। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फौरन खड़े होकर के जवाब दिया, अल मुफ़लिस फ़ीना मन ला दिरहम लहू वला मता। मुफलिस हम में वो आदमी है, गरीब वो आदमी है, कमतर वो आदमी है, मोहताज वो आदमी है, फकीर वो आदमी है जिनके पास न दीनार है, न दिरहम है, और न उसके पास मता है। मता कहते हैं सामान को। मता की तशरीह करो तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन समझने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। मता किसको कहते हैं? अरब के एक बहुत बड़े आलिम
लफ्ज़ मता को जो कुरान ने इस्तेमाल किया है, इस दुनिया के मुताल्लिक कहा गया है मताउन कलील, मताउल गुरूर, धोखे की मता है, कलील मता है, कलील मता है, बहुत कम है। तो वो मता को समझने के लिए देहात की तरफ निकल चले। देहात के गलियों को छान रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन मता को हमको समझा देगा। चलते चलते एक गली में घुस जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक औरत अपने बर्तन को मल रही है, धो रही है, और उसमें से तार के वो टांकी जो बाजारों में मिलता है, वो टांकी से बर्तन को वो मल रही है। टांकी जिसको बोलते हैं, वो तार जो बाजारों में 10, 15, 20 रुपए में मिला करते हैं, आज औरतें वही लेकर के अपने बर्तनों को मलते हैं। सालन बना हुआ है बर्तन में, और उस बर्तन को उसी टांकी से वो धो रहे हैं। उसमें कुछ सालन का हिस्सा लग गया, तेल उसमें लग गया, चर्बी उसमें लग गई, और सालन लगने के बाद दूर से चमक रहा है। एक कुत्ता दूर से नजर आया, कुत्ते को भागते हुए आया और टांकी को लेकर के पहाड़ की तरफ भाग गया। अब वो औरत क्या कहती है सुनिए। अब औरत क्या कहती है, टांकी को रख दिया और बर्तन को खंगारने लगे। कुत्ता ताक में लगा हुआ था, वो कुत्ता आकर के उस टांकी को, उस तार को उठा के लेके भागा कि जा अल कल्बु व अखदल मता व फर्रा इलल जबली। जा अल कल्बु, कुत्ता आया और मता को वो ले लिया और पहाड़ की तरफ भाग गया। तो ये दुनिया जो मता उन कलील, वो टांकी है, वही तार है जिसमें सालन के थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है, दूर से चमक रहा है कि ये सालन है। कुत्ता को धोखा लगा कि इसको हम उठा के ले जाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, लेके गया तो वो तार निकला, धोखा खा गया। इंसानों, तुम भी दुनिया में आकर के उस कुत्ते की मिसाल ना पेश कर दो। दुनिया मता उन कलील, तुम भी वो कुत्ता न बन जाओ। दुनिया की लालच में तुमने उस टांकी को उठा करके और पेट भरने का सामान बना लिया। ये वही कुत्ते हैं इंसान जो उस कुत्ते से मुसाफिर दे रहा है, जो टांकी लेकर के भागा। यह है मता। मन ला दिरहम लहू वला मता, जिनके पास न दिरहम है न मता है। अब मता समझ में आ गया आपको कि मता किसको कहते हैं। मता उस टांकी को कहते हैं, उस तार के गुच्छे को कहते हैं, जो तार का गुच्छा जिससे बर्तन को मला जाता है, उसमें सालन का कुछ हिस्सा लगा हुआ है। कुत्ते को धोखा लगा के ये बोटी है, गोश्त की बोटी है, लेके भागा। जब गया तो उसको तार निकला। वही इंसान है कि दुनिया को हासिल करने के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, रिश्तेदारी को काटे जा रहे हैं, दूसरे हक को मारे जा रहे हैं, अपने लिए वो सारे जमीन को रख करके अपने नाम दर्ज करा रहे हैं। हो रहा है केवाला जमीन का, हो रही है रजिस्ट्री जमीन की। जाओ अपने भाई की जमीन जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली, चल करो कल कयामत के दिन 7 तबक जमीन को ढोने के लिए तैयार हो जाओ। वो इंसान मता है। सहाबाए कराम ने ये बताया कि यह है मता, यह है मुफलिस। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबियों, तुमने समझा नहीं कि मुफलिस कौन है। आपने खुद फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती बिसलातिन व सौमिन व ज़कातिन। कल कयामत के मैदान में नेकियों का 3 दफ्तर लेकर के आएगा। कितना? 3 दफ्तर लेकर के आएगा नेकियों का। किस किस का? सलात। बाज लोग कहते हैं कि सलात को सलाती को नमाज कहोगे तो तुम गलत बोलते हो। ये हिंदुस्तानी जुबान वो समझते नहीं, वो अरबी समझते हैं। और अगर उनसे अरबी से गुफ्तगू की जाए तो आसमान की तरफ निगाह उठेगी, जमीन की तरफ लौट के नहीं आएगी उनकी निगाह। उसकी निगाह ऊपर को चली जाएगी और नीचे नहीं आएगी उनकी निगाह कि ये बोल क्या रहा है। अब वो कहते हैं कि तुम मत उसको सलात कहो, नमाज नहीं कर सकते हो। ये हिमाकत है, जुल्म है ये। वमा अरसलनाका मिन नबिय्यिन इल्ला बिलिसानि कौमी। नबी को भेजा तो उम्मत की जुबान में भेजा, जिस कौम की जो जुबान है उसी के ऊपर भेजा। हिंदुस्तान में कौन अरबी बोलने वाले बहुत ज्यादा है, वो लोग अरबी बोल रहे हैं। 2 नुस्खे हमारे पास आ गए। अब इस नुस्खे को देखें कि या हमको आपको बताएं। 42 हदीस को मैं पूरा कर देता हूँ, चाहे 1 घंटा ही हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 नेकियां लेकर के आए, 1 2 नहीं 3।
और वो क्या किया है जरा सुनिए उसको। वक़द शतम हादा वक़दफ़ हादा व अकल माल हादा व शफ़क़ दम हादा व दरब हादा। 5 मुजरिम, जुर्म 5 किया है, 5 जुर्म करने वाला 3 नेकी लेकर के आता है। अब बताओ मुकाबला होगा उसका। 3 नेकी के दफ्तर, गुनाह के 5 दफ्तर, भारी कौन होगा? फअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदउ सुबूरा। जिसके बाएं हाथ में नामाए अमाल देगा वो हलाकत ही हलाकत को पुकारेगा। यदउ सुबूरा, अल्लाह ताला ने कहा ला तदू सुबूरन वाहिदन बल यदू सुबूरन कसीरा। कहा एक हलाकत मत पुकारो, कितनी हलाकत तुम्हारे पास आ रही है जरा गौर से सुनो। 3 दफ्तर नेकियों के, 5 गुनाह के दफ्तर। अब आता है फयोत मिन हसनातिही। एक आदमी जिसको गाली दिया था एक नेकी दे दिया, नमाज की नेकी चली गई, बाकी बचा 2। 1/3 में एक लेके 1/3 लेके चलेगा, 2/3 बचा हुआ, 2/3 बचा हुआ। दूसरा आया जिस पर उन्होंने इत्तेहाम लगाया था, ये चोर है, ये जनाकार है, ये डाकू है, ये फाहिश है, ये बदकार है, लगा दिया उनको, दे दिया उनको रोजे की नेकी का दफ्तर। 2/3 चला गया, 1/3 बचा हुआ है। अब 1/3 दे देगा किसको? जिसको उसने, जिसके माल को उसने हड़प लिया है उसको दे दिया जाएगा। उनकी नेकियां खत्म हो गई। फ़इन फ़नियत क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि। अगर उसकी नेकी खत्म हो जाए कबल इसके कि उसको बदला चुका दे। उख़िज़ मिन सय्यआतिही। अब वो गुनाह जिनका है, 2 आदमी का गुनाह बचा हुआ है, उन 2 के गुनाह को इसकी गर्दन पे लाद दी जाएगी। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। कहाँ जाओगे? वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जुल्म करने वाले के लिए क़यामत के दिन कोई मददगार नहीं, कोई भी मददगार नहीं, न नबी, न गौस, न कुतुब, न अब्दाल, न पीर, न पगाड़ी। ये पीर पगाड़ी दीन बिगाड़ी तो दुनिया ही में खत्म हो गई, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। तब उनके दोनों के गुनाह को अभी इसकी पुश्त पे लाद दिया जाएगा। फतोरह सय्यातहु अला अलैहि। उनके सय्यात को इनके पीठ पे लाद दिया जाएगा। सुम्मा तुरहा फिन्नार। फिर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यह है जुल्म की सजा, यह है जुल्म की सजा। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, वक्त के किल्लत दामानी, मैंने पहले कहा था कि मैं कहाँ छोड़ूं, कहाँ बताऊं, कहाँ लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वर्ते में फंस गया। इस वर्ते में फंसने के बाद भी इतनी बातें आपको मैंने सुना दी। अगर पसंद आए तो कबूल कर लीजिएगा, अगर पसंद आ जाए। कुरान और हदीस की बात मैंने अपनी तरफ से वल्लाहि लज़ीम एक जुमला भी नहीं कहा, एक जुमला भी नहीं। अगर कुरान और हदीस की ये बात है तो आज उनके पल्लू में, मेरी मारबान, अपने पल्लू में बांध लीजिए, अपने दुपट्टे के पहलू में बांध लीजिए, और मेरे नौजवानों अपने जेब में डाल लीजिए। चाहे आप पतलून की जेब में डालें, चाहे कुर्ते की जेब में डालें, चाहे टी-शर्ट की जेब में डालें, डाल लीजिए उसको, और उसको हमेशा उलट के देखिए। ये किताबे हुदा है, ये किताबे हुदा है, ये हिदायत की किताब है। इसलिए आपको उसे अपने ज़हन में बैठा लेना है, अपने दिल में बैठा लेना है, और उस पर अमल करना है। अगर अमल नहीं करेंगे तो ये सरजमीन जहाँ बैठे हुए हैं, ये ईदगाह की सरजमीन और मदरसा इस्लामिया के सामने बैठ करके ये ज़मीन आपके खिलाफ गवाही देगी। उस दिन क्या होगा आपका मामला? इसलिए इस गवाही को मेरे खिलाफ ना दे, मेरे मुआफ़क़त में ये गवाही दे, ये ज़मीन जहाँ हम बैठे हुए हैं। वरना ये चेयर और ये ज़मीन और जो चल करके आप यहाँ से आए हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक वो ज़मीन आपके खिलाफ गवाही देगी कि आपने सुना कुरान और हदीस की बातें और आपने उस पर अमल नहीं किया। तो है ऐसे सुनने वालों पर अल्लाह ताला तौफीक दे
कि दिल के दरवाजे को खोल दे और कबूल के कान से उसको सुने और कबूलियत की आँख से उसको देखे और देखने के बाद उसे दिल में जगह दे दे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इन बातों पर अमल करने की और खुसूसन सबसे पहले कहने वाले को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ये हम उसकी जद में हम आ जाएंगे। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमने जो बातें कही हैं अगर सच है रब्बुल आलमीन तो लोगों के दिलों में से डाल दे और उनको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हम लोगों को इस दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे और जब हमारा ख़ात्मा फरमाए तो ईमान की हालत में ख़ात्मा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।